हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 यूनिट्स और मेजर सेक्शन ऑफ सीपीयू, ये दो ऑप्शन देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं जो 5 यूनिट्स हैं। जैसे इनपुटिंग है, स्टोरिंग है, प्रोसेसिंग है, आउटपुटिंग है और कंट्रोलिंग है। इससे आपको साफ ही पता चल रहा है कि इनपुट से आप इनपुट कर सकते हैं, स्टोरिंग से स्टोर होता है, प्रोसेसिंग पे प्रोसेसिंग किया जाता है जो आप इनपुट किए रहते हैं, और आउटपुट से जो आपका रिजल्ट प्राप्त होता है जो आप इनपुट करते हैं, और प्रोसेसिंग होने के बाद से जो आपको रिजल्ट मिलता है वही आउटपुट होता है। और कंट्रोलिंग सभी डेटा को आपको क्या करता है, सीपीयू कंट्रोल करता है। तो यही आपके 5 यूनिट्स हैं, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला जो आपका दिया गया है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग ऑफ इंटायर डेटा इनटू द कंप्यूटर बाय द यूजर यूजिंग एन इनपुट डिवाइस। मतलब इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को इंटर कराया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुटिंग। उसी को हम इनपुटिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका दिया गया है स्टोरिंग। स्टोरिंग में आपका दिया हुआ है होल्डिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन द इन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी फॉर मैनिपुलेशंस। मतलब जो आपका डेटा है, जो आप कंप्यूटर में डेटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से आप भेजते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन को, वह क्या करता है, मेन मेमोरी में उसको रख लेता है। तो मेन मेमोरी में जो रखता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोरिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आपका परफॉर्मिंग द ऑपरेशन बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। मतलब जो आप डेटा को इंटर कराते हैं कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो वो आपको कुछ समय लगाता है, जो आपका अर्थमेटिक भी हो सकता है और लॉजिकल भी फंक्शन हो सकता है। इन दोनों में अगर आपका जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटपुटिंग। प्रोसेसिंग ऑफ शोइंग द इंफॉर्मेशन और रिजल्ट द यूजर आइदर ऑन स्क्रीन मॉनिटर और ऑन पेपर थ्रू। मतलब इसमें आपका दिया गया है आउटपुटिंग में प्रोसेसिंग ऑफ शोइंग इंफॉर्मेशन, जो आपका इंफॉर्मेशन शो होता है या फिर रिजल्ट जो शो होता है यूजर को स्क्रीन पे। तो स्क्रीन में आप मॉनिटर के माध्यम से देख सकते हैं उस आउटपुट को, और ऑन पेपर थ्रू प्रिंटर, प्रिंटर के माध्यम से उसे आप एक पेपर पे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुटिंग। मतलब आप मॉनिटर पे और पेपर पे उस आउटपुट को, उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में दिया है डी डिटेक्टिंग ऑल द एबव प्रोसेसिंग प्रोसेस इन द कोऑर्डिनेशन विद द कंट्रोल यूनिट्स यू इन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। मतलब डिटेक्टिंग ऑल द एबव, मतलब जो ऊपर आपको बताया गया है इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुट जो आपको बताया गया है, उन सभी को क्या करता है, सीयू जो होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू में जो आपका सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, उसी को क्या करता है, सबको कंट्रोल, सबको नियंत्रित रखने का कार्य करता है। तो नियंत्रित किस किस को रखता है, इनपुटिंग को, स्टोरिंग को, प्रोसेसिंग को, आउटपुट। ये जो 4 काम है वो आपको, ये इसको कंट्रोल कौन करता है, तो ये सीपीयू करता है। सीपीयू में जो आपका सीयू होता है वही करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट दिया गया है द मेजर सेक्शन ऑफ सीपीयू। द मेजर सेक्शन ऑफ सीपीयू मतलब कंप्यूटर मेमोरी जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी है। नेक्स्ट इस अगर हम 2 लोग देखेंगे तो इसमें आपका दिया गया है, पहला जो आपका है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे आपका एलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें आपका दिया गया फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीपीयू वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस। इट लोड्स डेटा
from the input register and perform the operation and direct by the control unit and then store the result in output register। मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आपको यही बताया गया है कि जो भी इसमें आप डेटा है, जो भी आप डेटा कंप्यूटर में भेजते हैं वह सीपीयू में जाता है। सीपीयू में जाने के बाद से कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस होने में जो आपको समय लगता है, जो आपको कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल आपको पहले ही बता दिया गया सीयू करता है। तो जो ये सभी कार्य करते हैं और उस डेटा को स्टोर भी करते हैं और सब कुछ करने के बाद से जो आपको रिजल्ट मिलता है वो अर्थमेटिक के माध्यम से होता है। अर्थमेटिक में ये भी अगर आप समझ लेंगे, जैसे आपका 4+4 अगर दे दिया जाए तो वह सभी को इसको कंट्रोल करने के बाद से 4+4 आपने दे दिया है, लेकिन इसमें 4+4 को यह क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने के बाद से रिजल्ट इसमें आपको 8 दे देगा। तो वही आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल फंक्शन भी होता है। तो इसमें आपका यही बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।